Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcome to you all on your own coding channel Codefreaks made by you, made for you. So let's now start today's late code problem. आज की late code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिकी पार्ट है। अगर आपको वो समझ में आ गए ना तो उसके बाद में क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है उसको आपको समझना इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि यहाँ पे कभी भी साइकिल नहीं बननी चाहिए। अगर साइकिल बन गई तो वैलिड बाइनरी ट्री होगा ही नहीं। अपन उसके की पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जिसके बाद में अपना वैलिड बाइनरी ट्री डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। बोला ठीक है, तो सबसे पहले तो अपना वैलिड पॉइंट क्या हो गया कि कभी भी साइकिल नहीं बननी चाहिए। बोला ठीक है, कभी भी कोई भी अपना जो नोड है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपन ने एक और चीज पढ़ी है कि हमें इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा ट्री बन सके वही चाहिए, दो ट्री अगर पॉसिबल हो वो भी नहीं चाहिए। बोला ठीक है, तो अपने को दूसरी चीज क्या चेक करनी पड़ेगी, कहीं पे भी रिपीटेशन ना आ रही हो। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये बात भी समझ गए। तीसरी और इम्पोर्टेंट बात अपने को क्या समझनी पड़ेगी कि जहाँ पे अपने को ये भी देखना है कि जितने नोड्स इसने बोले हैं ना उतने ही नोड्स में वो बाइनरी ट्री बनना चाहिए। उससे ना तो कम नोड होने चाहिए ना ही ज्यादा नोड होने चाहिए। इन तीनों पॉइंटों के बारे में थोड़ा सा सोचो और उसके बाद में इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। हाँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी है ये क्वेश्चन अपने आप में, तो ऐसे मत समझना कि हाँ भैया नहीं हो रहा हमसे। तो ये तीनों पॉइंट्स को लो, इस तीनों पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा ब्रशअप करोगे तो ये क्वेश्चन हो सकता है। बोला ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखते हैं एक बार। अच्छा, जिसको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझते हैं कि ये क्वेश्चन कहने का चाह रहे हैं, उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली वी विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो ये क्वेश्चन कहने का चाह रहा था, क्वेश्चन मैंने अपने को सबसे पहले तो एक एन दिया हुआ है। एन क्या है कि अपने पास जो नंबर ऑफ नोड्स है ना वो चार ही बननी चाहिए। तो ये एक है, ये दो है, ये तीन है और ये चार है। ठीक है, अपनी चार नोट्स हो गई। बोला हाँ जी भैया, इसमें कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है, अपने पास चार नोट्स हो गई है। ठीक है, ये जो इसका लेफ्ट चाइल्ड है और एक इसका राइट चाइल्ड है, इसका लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड डिनोट क्या कर रहे हैं, ये जो जीरोथ इंडेक्स वाली जो अपनी नोड है। बोले ठीक है, तो ये जीरोथ इंडेक्स हो गया। बोला हाँ जी भैया, तो जो भी जीरोथ नोड है, जीरोथ इंडेक्स है, जीरोथ इंडेक्स के ऊपर लेफ्ट चाइल्ड वाले में वन है और राइट चाइल्ड वाले पे टू है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो इसकी इंडेक्स है ना कि हाँ ये जीरोथ इंडेक्स है, जीरोथ इंडेक्स है और जीरो ही इसकी वैल्यू है। वैल्यू इसकी क्या रहेगी, जीरो ही रहेगी। तो जैसे ये वन है तो ये वन क्या हो गया, वन अपने आप में वैल्यू भी हो गया, नोड भी हो गया और फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी ये बता रहा है वो इसका डिनोशन हो गया। बोला ठीक है, तो यहाँ पे -1 का मतलब क्या हुआ कि ये लेफ्ट में इसका कोई भी चाइल्ड प्रेजेंट नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, राइट में भी ये -1 बता रहा है, मतलब कि वन के ना तो लेफ्ट में कुछ प्रेजेंट है ना ही वन के राइट में कुछ प्रेजेंट है। समझ में आ गई ये बात? बोला जी भैया, समझ में आ गई। उसके बाद में फिर इसने क्या बोला, जो सेकंड इंडेक्स है, सेकंड इंडेक्स से क्या है, लेफ्ट चाइल्ड 3 है। बोला ठीक है, तो लेफ्ट में इसकी 3 जोड़ दो। राइट में क्या है, बोला राइट में -1, राइट में कुछ भी नहीं है। बोला ठीक है, राइट को छोड़ दो। फिर ये जो फोर्थ इंडेक्स है, फोर्थ इंडेक्स नहीं हुआ, इंडेक्स कौन सा होगा, थर्ड होगा। बोला ठीक है, जीरो वन, जीरो से अपन माने ना जीरो बेस्ड इंडेक्स में। बोला ठीक है, 0 1 2 3। हाँ, तो ये जो थर्ड इंडेक्स है, थर्ड इंडेक्स के लेफ्ट में क्या है, -1 है। बोला हाँ जी भैया ठीक है, मतलब इसका मतलब कुछ भी नहीं है। और राइट में भी क्या है, -1, इसका मतलब राइट में भी कुछ भी नहीं है। समझ में आ गई ये बात? बोला हाँ जी भैया, समझ में आ गई। जब अपन ने इसको बनाया तो फिर अपने को पता चला कि हाँ जी भैया अपन सिर्फ एक ही ट्री बना पा रहे हैं जो ये वाला बना है, इसके अलावा कोई भी ट्री और पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये सारी कंडीशंस पे क्वालिफाई हो गया। बोला हाँ जी भैया, सारी कंडीशंस पे क्वालिफाई हो गया, ये एक वैलिड बाइनरी ट्री है। तो अपन ने रिटर्न क्या करा दिया, ट्रू। इसमें कहीं पे भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये बात इतनी सी क्लियर हो जानी चाहिए। बोला हाँ जी भैया, क्लियर हो गई ये बात, इसमें कहीं पे भी कोई भी डाउट नहीं है। एक बार अपन दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे आओ, यहाँ पे अपन ने दूसरा एग्जाम्पल देखा। जब अपन ने दूसरे एग्जाम्पल को फॉर्मुलेट किया तो ये कुछ ऐसा बन गया। अब बताओ क्या ये एक वैलिड बाइनरी ट्री है? बोला नहीं भैया, ये एक वैलिड बाइनरी ट्री नहीं है। रीजन बीइंग बिहाइंड इज कि जो जीरो था, जीरो के लेफ्ट चाइल्ड भी प्रेजेंट था, राइट चाइल्ड भी प्रेजेंट था। बहुत सही बात है, कहीं पे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। फिर ये जो वन है और जो टू है, ठीक है, ये दोनों मिलके एक ही नोड को पॉइंट कर रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है? ये तो कोई बाइनरी ट्री में कभी होता ही नहीं है। तो अपन ने लास्ट में रिटर्न क्या करा रखा है, फॉल्स रिटर्न करा रखा है। यहाँ पे इस बात को, पॉइंट को अच्छे से समझ लेना। बोला ठीक है, एक अपन यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं। इसमें क्या हुआ कि जो जीरोथ नोड है वो वन को पॉइंट कर रही है। बोला बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वन जो है वो वापस जीरो को पॉइंट करने लग गया। क्या ऐसा कभी होता है बाइनरी ट्री में? बोला नहीं भी, ऐसा भी नहीं होता है। तो अपन ने क्या रिटर्न करा दिया, फॉल्स। समझ में आ गई बात? बोला हाँ जी भैया, समझ में आ गई। तो बेसिकली देखो, मोटा मोटा अपने को कौन कौन से पॉइंट ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले अपन पॉइंट ध्यान रखेंगे, मार्क करते जाते हैं अपन, कि सपोज करो कि ये जो जीरो है, जीरो वन को पॉइंट कर रहा है। बोले ठीक है, वन जो है वो थ्री को पॉइंट कर रहा है, सपोज करो। बोला ठीक है, और थ्री जो है वो वापस जीरो को पॉइंट कर रहा है। कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है किसी भी बाइनरी ट्री में? बोला नहीं हो सकता भैया पॉसिबल। ये अपन ने यहाँ पे एक एग्जांपल देखा था, वहां से अपने को समझ में आया कि ऐसी कंडीशन हो सकती है कि आपस में एक दूसरे को पॉइंट कराने लग जाए। बोला ठीक है, तो चाहे इतना घूम के पॉइंट करा लो, चाहे यहीं के जीरो से वन पे आया, वन से वापस जीरो पे भेज दो, एक ही बात है। बोला ठीक है, तो अगर ये रिवर्स पॉइंटिंग कहीं पे भी आती है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें साइकिल क्रिएट हो जाए। तो अपने को देखना पड़ेगा कि साइकिल तो नहीं बन रही है ना।
समझ में आ गई ये बात? बोला हाँ जी भैया समझ में आ गई ये बात, इसमें कहीं पे भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, साइकिल नहीं बननी चाहिए। बोला ठीक है। दूसरी और इम्पोर्टेंट बात क्या होगी अपनी? दूसरी और इम्पोर्टेंट बात अपनी ये होगी कि सपोज करो कि ये तो हो गया अपना साइकिल का एग्जाम्पल। साइकिल अपनी यहाँ से यूं भी बन सकती थी जैसा कि उस एग्जाम्पल में बन रही थी ना। बोला ठीक है। जैसे ये 2 आ गया और इसको भी ये पॉइंट कर दिया। बोला ठीक है, तो ये भी एक साइकिल हो गई। बोला हाँ जी भैया। बट ये जो हुआ 1 से 0, 0 से 1, ये क्या हुआ? पेरेंट चाइल्ड रिलेशन हो गया। पेरेंट चाइल्ड रिलेशन का मतलब क्या हुआ? ये जो 3 है वो इसी के पेरेंट को, ये भी एक साइकिल हो गई काइंडा, बट ये एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशन भी हो गया। मतलब क्या हुआ कि जैसे ये जो था 0, 0 का चाइल्ड था 1। बोला ठीक है, और 1 का चाइल्ड 2 था, तो 2 का चाइल्ड कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये बात समझ पा रहे हो? बोला हाँ जी भैया। 2 का चाइल्ड कभी भी 0 नहीं हो सकता बाइनरी ट्री के मुताबिक। ये बात क्लियर है? बोला हाँ जी भैया ये बात क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी अपने को मेंटेन करना जरूरी है। मतलब कि यहाँ पे अपने को चेक करना है कि कहीं कहीं इसका जो चाइल्ड है वो कोई एंसेस्टर तो नहीं है, इसका चाइल्ड कहीं एंसेस्टर तो नहीं है। बोला ठीक है, तो अपने को एंसेस्टर भी चेक करना है। एक चीज अपन ने ये चेक कर ली। बोला ठीक है। दूसरी तीसरी और आखिरी चीज जो अपने को चेक करनी पड़ेगी वो अपने को ये चेक करना पड़ेगा कि सपोज करो कि अपने एक वैलिड बाइनरी ट्री तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पे इसने एन भी दिया था। एन का मतलब क्या था कि अपने इतने ही नंबर ऑफ नोड्स होने चाहिए, तो अपने को नंबर ऑफ नोड्स भी चेक करने हैं। समझ गए इस बात को? बोला हाँ जी भैया समझ गए। तीनों पॉइंट अपने को चेक करना है। जैसे अपन ये तीनों पॉइंट चेक कर लेंगे अपना क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, ये देखो एक बार आओ अपन एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सीधा कोड की मदद से देखते हैं इसको। यहाँ पे आओ। सबसे पहले अपन क्या है, लेफ्ट के बारे में पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे अपन। पहले पूरा का पूरा लेफ्ट नोड ट्रैवर्स करके आएंगे, उसके बाद में सेम ही फॉर्मूला अपन क्या कर देंगे, राइट पे लगा देंगे। बोले ठीक है, तो अपन सबसे पहले लेफ्ट पे चलते हैं। बोले ठीक है, तो देखो यहाँ पे है, यहाँ पे अपन ने दो वेक्टर बना लिए। एक तो पेयर नाम का, मतलब पेरेंट नाम का, इसमें अपन ये चेक करा रहे होंगे कि अपने पेरेंट्स कौन 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 थे। अपन ये स्टोर कराते जाएंगे। बोले ठीक है। और एक अपन ने विजिट नाम का बनाया है, इसमें अपन ये देखेंगे कि क्या अपन इस नोड पे ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं। सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोले ठीक है। अब अपन ने एक फोर का लूप चलाया। बोले ठीक है। अब ये फोर का लूप क्या कर रहा है, अपन एक बार अपन ने पहले ही बोल दिया कि अपन पहले पूरा का पूरा लेफ्ट चाइल्ड पे इटरेट करेंगे, वहां पे तीनों फॉर्मूले लगाएंगे और फिर बाद में सेम ही फॉर्मूला अपन राइट चाइल्ड पे भी लगा देंगे। बोले ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आए, यहाँ पे आते ही देखो सबसे पहले तो अपन ने क्या चेक किया है कि क्या अपना लेफ्ट चाइल्ड जो है, लेफ्ट चाइल्ड की वो जो वैल्यू है यहाँ पे, क्या वो वैल्यू -1 के इक्वल है क्या? अगर -1 उसकी वैल्यू है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके लेफ्ट में कोई चाइल्ड प्रेजेंट ही नहीं है। तो ऐसे में आप कौन सी बात है, अपने को क्या करना है, कंटिन्यू करना है। अपने को दिमाग नहीं लगाना है इस पर कि भाई हाँ कोई चाइल्ड प्रेजेंट ही नहीं है, कोई चाइल्ड लगा ही नहीं रखा, तो छोड़ दो। बोले ठीक है। उसके बाद में फिर आपको ये चेक करना है कि क्या आप जो ये चाइल्ड है, सपोज करो ये जो चाइल्ड था 3 था। बोला ठीक है, तो 3 क्या आप ऑलरेडी विजिट कर चुके हो? इसका मतलब क्या हुआ, इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। अपन ने यहाँ पे क्या बोला कि 0 है। ठीक है, 0 से 1 पे है। हाँ, ये 2 पे भी क्या? बोला ठीक है। यहाँ से 3 भी है, यहाँ से 4 है। बोला ठीक है। तो आपने क्या किया, और यहाँ पे 3 मान लो, यहाँ पे 5 मान लो। बोला ठीक है। अब आपने क्या किया, इस बात को ध्यान से समझना। आपने ये बोला 0 था, 0 से मैं 1 पे आ गया, 1 से मैं 3 पे आ गया। तो आपने क्या किया, इन सबको विजिटेड मार्क करते गए कि हाँ भैया 3 भी मैं ऑलरेडी विजिट कर चुका हूँ। बोला ठीक है। फिर आप जब यहाँ पे आए ना, तो यहाँ पे आपका 3 वापस आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रिटर्न फॉल्स, ये कंडीशन अपनी क्या हो गई, गलत हो गई। क्यों यहाँ पे गलत क्यों हुई ये कंडीशन? क्योंकि अगर 1 भी 3 को पॉइंट कर रहा है और 2 भी 3 को पॉइंट कर रहा है, तो ये क्या बन गया, क्या बन गया? समझ पा रहे हो इस बात को कि ये क्या बन गया, साइकिल बन गई। हाँ भैया, ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो नोड थी वो भी इसी को पॉइंट कर रही थी और ये वाली नोड भी इसी को पॉइंट कर रही थी। इसमें कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये बात सबको क्लियर है? बोला हाँ जी भैया ये बात सबको क्लियर है, इसमें कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया। अपन ने ये चेक कर लिया, तो अपन ने को ये समझ में आ गया अपन ने विजिटेड क्यों बनाया था। फिर अपन ने एक टेम्परेरी नाम का एक इंटीजर वेरिएबल बनाया। अब ये इंटीजर वेरिएबल क्या कर रहा है, ये बोल रहा है, अभी से स्टार्टिंग में आप कहाँ पे थे, 0th इंडेक्स पे थे। बोले ठीक है, 0th इंडेक्स के अपने को लेफ्ट चाइल्ड मिला है 1। ठीक है। अब यहाँ पे इसने क्या बोला कि इसका पेरेंट क्या है बताओ। तो 0 का पेरेंट अभी तक अपन ने को कुछ भी नहीं पता था। बोला हाँ जी भैया, तो ये यहाँ पे क्या है, अपने जो इनिशियल अपन ने वैल्यू मानी थी वो आई जो कि है -1। बोला ठीक है, इसका मतलब अभी तक इसका पेरेंट जो है वो डिसाइड नहीं हुआ है। बोला ठीक है। और ऑफ कोर्स सी बात है, ये अपनी रूट नोड है, इसका तो कभी पेरेंट आएगा भी नहीं। बोला ठीक है, छोड़ दो। तो फिर अपन ने उसके बाद में क्या किया, अपन ने बोला वाइल का लूप चलाया कि जब तक ये जो टेम्परेरी वेरिएबल है ये -1 के इक्वेट ना हो जाए। तो इनिशियली -1 के इक्वेट ही है। बोला हाँ जी मैं -1 के इक्वेट ही है, इसको छोड़ दो। इसका काम अभी अपन समझेंगे आगे से। एक एग्जाम्पल आ जाने दो, जब अपन इसमें इटरेट करेंगे तो एक ऐसी वैल्यू आ जाएगी जिसके लिए अपन को इटरेट करना पड़ेगा, तो अपने आप ऑटोमेटिकली मेरे को पता चल जाएगा। वैसे यहाँ पे हो क्या रहा है, सपोज करो यहाँ पे सिर्फ इतना सा काम हो रहा है कि जो 0 है, ठीक है, 0 का पेरेंट, ऐसे कहानी ये चल रही है। बोला ठीक है, तो 1 का पेरेंट कौन मार्क हो गया? बोला 1 का पेरेंट अब कौन सी बात है, 0 मार्क हो गया। बोला ठीक है। अब आप जब 2 पे आए हो ना उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बोले ठीक है, जब आप 2 के लिए कैलकुलेट कर रहे थे
तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हुआ कि टू के लिए जब आप कैलकुलेट कर रहे थे तो आपको टू का पेरेंट चेक करना पड़ेगा। बोला हाँ जी भाई टू का पेरेंट चेक करना पड़ेगा। ऐसे क्यों करना पड़ा? सपोज करो टू पॉइंट कर रहा है थ्री को। बोले ठीक, टू किसको पॉइंट कर रहा है? बोला थ्री को। तो टू पॉइंट कर रहा है थ्री को, और क्या पता चले कि ये जो थ्री है यही इसका पेरेंट है। सपोज करो ऐसा कुछ हो जाए कि ये जो टू है, हाँ, वो वन को पेरेंट करने लग जाए और वन ही इसका पेरेंट, वन को पॉइंट करने लग जाए और वन ही इसका पेरेंट निकल जाए। समझ पा रहे हो इस कंडीशन को? बोला हाँ जी भैया वन को ये पॉइंट कर रहा है और वन ही इसका पेरेंट है, ये पॉसिबल है? नहीं भैया। तो वन इसका पेरेंट हो सकता है डायरेक्टली ना हो, ठीक है, हो सकता है ये जीरो को पॉइंट कर रहा हो। ओके, तो ये जीरो को पॉइंट कर रहा हो तो इसका पेरेंट कौन है? वन है। और ये पॉइंट किसको कर रहा है? जीरो को। ये पॉसिबल है? नहीं भैया पॉसिबल तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जिसको पॉइंट कर रहा है वन, वन का पेरेंट कौन है? जीरो है। तो इसलिए अपन ने एक वाइल का लूप यहाँ पे चला रखा है। वो वाइल का लूप क्या कर रहा है कि जब तक अपन पूरे टॉप हायरार्की तक ना पहुंच जाए, जब तक माइनस वन तक ना पहुंच जाए। माइनस वन किसका पेरेंट होगा? सिर्फ और सिर्फ रूट का। बोला हाँ जी भैया तो जब तक अपन रूट पे ना पहुंच जाए तब तक अपन सारे पेरेंट चेक करते रहेंगे कि कहीं किसी का भी पॉइंट ये लेफ्ट चाइल्ड तो नहीं है। अगर किसी का भी पॉइंट किसी का भी पेरेंट किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे लेफ्ट चाइल्ड हो गया, इक्वल हो गया, तो अपन उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बोल देंगे भैया रिटर्न करा दो फॉल्स, ये तो वैलिड बाइनेटरी बनने के लायक ही नहीं है। सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया। और हर पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन टेम्परेरी वेरिएबल को अपडेट कर रहे हैं। किसके अंदर अपडेट कर रहे हैं? कि भाई अब उसका पेरेंट बताओ, फिर उसका पेरेंट बताओ, फिर उसका पेरेंट बताओ, एंड वाइस वर्सा। समझ में आ गई कंडीशन? बोला हाँ जी भैया समझ में आ गई कंडीशन, कहीं पे भी कोई भी डाउट नहीं है। उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया, इसके पेरेंट में कौन स्टोर करा दिया? इसके पेरेंट के लेफ्ट चाइल्ड का, मतलब कि किसका पेरेंट? लेफ्ट चाइल्ड जो अभी बना है वन का जो पेरेंट है वो कौन हो गया? आई। आई क्या है? अभी जीरो इंडेक्स चल रहा है। बोला ठीक। फिर अपन ने विजिटेड में भी उसको मार्क कर दिया कि हाँ भैया अपन इस पे विजिटेड कर चुके हैं, इस पे दोबारा विजिट कर गए, इसका मतलब कहीं ना कहीं भी कंडीशन फेल हो गई। समझ में आ गई ये बात? बोला हाँ जी भाई समझ में आ गई। तो अपन ने साइकिल मेंटेन कर लिया और अभी अभी ये एंसेस्टर भी मेंटेन कर लिया। अब अपना ये नंबर बचा था। नंबर क्या था यहाँ पे? नंबर क्या डिनोट कर रहा था कि अपने नंबर ऑफ नोड्स इक्वेट होने चाहिए। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया, एक काउंटर नाम का वेरिएबल बना लिया। काउंटर नाम का वेरिएबल अपन ने इनिशियली ऊपर इनिशियलाइज कर दिया था, जिसके अंदर अपन ने वैल्यू क्या दी थी? एन माइनस वन। मतलब टोटल नंबर ऑफ नोड्स अपने कितने निकलेगी? एन माइनस वन। जितने ही बोल रहा है, जैसे फोर बोल रहा है तो अपने कितने निकलेंगे? थ्री। क्योंकि एक तो क्या है अपनी रूट नोड है, रूट नोड को अपन काउंट नहीं कर रहे हैं। तो अपने उसके बाद में कितनी बचनी चाहिए? बोला तीन अपनी बचनी चाहिए, तीन ही बचेगी अपनी लास्ट में। बोला ठीक है। देखो इसको अपन यहाँ पे सीधा सीधा समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? यहाँ पे आओ, देखो लेफ्ट चाइल्ड में पूरे में ध्यान से देखो, ये एक तो ये नोड है। बोला हाँ जी भैया। एक ये नोड है। बोला हाँ जी भैया। दो हो गई। बोला हाँ जी भैया। और एक ये नोड हो गई, तीन हो गई। हाँ, क्या तीन ही नोड निकली अपनी? बोला हाँ जी भैया। और अपन ने भी क्या बोला, काउंटर में अपने कितनी नोड आनी चाहिए? तीन ही आनी चाहिए। फोर माइनस वन कर दिया था थ्री। तो अपने काउंटर हमेशा सिर्फ तीन बार ही चलेगा। और लास्ट में चल के अपन ने ये बोला है कि लेफ्ट वाला चल जाए और राइट वाला चल जाए। राइट वाले में भी अपन ने सेम कर रखा है, काउंटर माइनस माइनस। जब ये दोनों चल जाए उसके बाद में अगर अपना काउंटर इक्वल्स टू जीरो ना हो तो रिटर्न फॉल्स करा दो, नहीं तो रिटर्न ट्रू करा दो हर पॉइंट ऑफ टाइम पे। बाकी कंडीशन तो अपन ने ऊपर चेक कर ही लिया, बस एक बार ये वाली कंडीशन और चेक करनी थी जो अपन ने लास्ट में चेक कर लिया। अच्छा ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ऑफकोर्स सी बात है, जो जीरो है वो तो रूट नोड हो गई, रूट नोड को हटा दो। उसके बाद में अपनी कितनी नोड पे अपन ट्रैवर्स कर रहे होंगे? बोला तीन नोड पे। इसलिए अपन ने ये कंडीशन क्या करिए, चेक करिए हर पॉइंट ऑफ टाइम बिंग पे। इसमें कहीं पे भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है। तो लेफ्ट चाइल्ड के लिए अपन ने पूरा ट्रेड कर लिया। लेफ्ट चाइल्ड का आपको समझ में आ गया? बोला हाँ जी भैया लेफ्ट चाइल्ड का समझ में आ गया। लेफ्ट चाइल्ड में कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है। अब देखो राइट चाइल्ड में अपन सेम ही टेक्टिक यूज कर रहे हैं, एक्जैक्टली सेम। फोर का लूप आया। बोला हाँ जी भैया फोर का लूप आया। सबसे पहले अपन ने ये चेक किया कि माइनस वन है तो छोड़ दो, अपने को उसके बारे में सोचना ही नहीं है ज़्यादा। बोला ठीक है। फिर अपन ने क्या चेक किया कि क्या क्या इस नोड पे अपन ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं। अब इसमें अपन ने वापस विजिटेड को जीरो नहीं किया, अपन ने वो वाले विजिटेड भी काउंट करे हैं। इसमें कहीं पे भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट में और राइट में कहीं पे विजिटेड दोबारा नहीं होना चाहिए। तो बोला जी भैया क्लियर सी बात है। फिर अपन ने पेरेंट को भी कहीं पे भी जीरो नहीं किया, क्योंकि उसके पेरेंट भी अपन चेक कर रहे होंगे कि अगर अपने पास कोई भी नोड आती है जिसके पेरेंट्स सेम आ जाते हैं तो अपन उसके पेरेंट्स को भी चेक करेंगे। बोला ठीक है। फिर यहाँ पे वही पेरेंट्स वाला पूरा का पूरा वाइल लूप चला है। बोला हाँ जी भैया कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है। अगर ये सारी कंडीशन ट्रू हो गई तो उसके बाद में अपन पेरेंट इसका स्टोर करा देंगे और इसको विजिटेड मार्क भी करा देंगे। अगर अपन ने ये दोनों भी करा लिया उसके बाद में फिर अपन क्या बोलेंगे, सिंपल सी बात, काउंटर को माइनस माइनस कर दो। और लास्ट में जब ये पूरा का पूरा राइट चाइल्ड के लिए भी हो गया उसके बाद में अपन क्या चेक करें कि अगर अपना काउंटर जो है वो जीरो के अलावा कुछ भी है, अगर अपने काउंटर में ज्यादा वैल्यू है चाहे नेगेटिव वैल्यू है चाहे कुछ भी है, अगर अपना जीरो के अलावा कुछ भी है इसका मतलब अपने इतने नंबर ऑफ नोट्स यूज नहीं हुए तो अपने को रिटर्न फॉल्स कराना था। पर अगर अपने एक्जैक्टली इतने नंबर ऑफ नोट्स यूज हो गए तो अपन लास्ट में क्या करा देंगे, रिटर्न ट्रू, क्योंकि बाकी सारी कंडीशन अपन ने ऊपर ही चेक कर ली थी। सबमिट करके अपन देख लेते हैं। अच्छा आप बताओ इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? देखो सबसे पहले तो ये बड़े आराम से सबमिट हो गया है, देख ठीक है। हाँ, अब देखो सबसे पहले अपन इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। बोला ठीक है। तो यहाँ पे आए अपन, अपन ने यहाँ पे ऑफ एन यहाँ पे यूज किया और एन यहाँ पे यूज किया, तो टू एन हो गया। बोला हाँ जी भाई टू की कोई वैल्यू नहीं है, अपन बोलेंगे एन, क्योंकि अपन कभी भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब ले रहे होते हैं तो अपन हमेशा
कोफिशिएंट्स को इग्नोर कर देते हैं बोला ठीक है। तो ऑफ एन क्या होगी इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि अपन इस फोर के लूप में कहीं पे भी और कोई स्पेस यूज नहीं ले रहे हैं बोला। हाँ जी भैया क्लियर सी बात है। ठीक है, हाँ इस फोर के अंदर भी अपन कहीं पे भी और स्पेस यूज नहीं ले रहे हैं, तो अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑफ एन। अब अपन बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बोला ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में अपन यहाँ पे है फोर का लूप चल रहा है अपना बोला, हाँ जी भैया फोर का लूप चल रहा है। इस फोर के लूप में अपना एन टाइम्स चल रहा है, तो ऑफ एन तो यहाँ पे हो गई। फिर ये की कंडीशन, ये की कंडीशन है, छोड़ दो। ये वाइल का लूप है। हाँ तो अब ये वाइल के लूप में अपने कितना जा सकता है एट मैक्स ऑफ एन बाई टू। ठीक है, हाँ जी भैया ऑफ एन बाई टू जा सकता है अपना, इसको छोड़ दो, यहाँ पे भी छोड़ दो बोला ठीक है। और यहाँ पे भी फोर के लूप में अपना कितना होगा, फोर के लूप में भी वही अपनी वाइल कंडीशन एक और बार आ रही है बोला ठीक है। सिंपल सी बात है, तो अपना कितना होगा ऑफ टू एन होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो वाइल का लूप है, ये वाइल का लूप कितना चल जाएगा एट मैक्स पेरेंट्स में, एन बाई टू तो एट मैक्स है। ठीक है, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, ऑफ एन इंटू एन बाई टू भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको सिंपली ऑफ एन भी बोल सकते हो। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।